हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय भी टेक्निकल चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां आप कम समय में ही ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इंट्राडे जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमें इनके शेयर को एक ही दिन में कंपनी के शेयर को खरीदना होता है और बेचना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मार्केट जो है 9:15 पे ओपन होती है और 3:20 पे बंद होती है। तो 9:15 से 3:20 में कोई भी शेयर अगर खरीदते हैं तो उसे उसी 3:20 से पहले ही शेयर को बेचना होता है। 3:20 से पहले शेयर को बेचकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करते हैं कि आपने ट्रेडिंग सही की है या नहीं। अगर आप सही ट्रेडिंग करेंगे तो आप मुनाफा भी कमा सकते हैं, और अगर आप सही जानकारी ना लेते हुए अगर ट्रेडिंग किए होंगे तो आप जो है लॉस भी बुक कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग के उदाहरण की बात करें तो मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए के हिसाब से 10 शेयर्स खरीदे और स्टॉक का प्राइस मार्केट बंद होने तक 110 रुपए पहुंच गया, तो आपको 100 रुपए का मुनाफा होगा। इंट्राडे एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हम एक ही दिन में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इंट्राडे में काफी लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड जो लॉस ही बुक करते हैं, प्रॉफिट सब बुक नहीं कर पाते। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो केवल 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि इंट्राडे में लॉस बुक करते हैं, और 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट बुक करते हैं। अब 95% लोग लॉस बुक क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास वो स्टॉक के बारे में रिसर्च नहीं करते और ना जान उसके बारे में जानते हैं। वो डायरेक्ट जुआ की भांति जो है चले जाते हैं मार्केट में और बोली लगा देते हैं कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। उन्हें मार्केट के बारे में पता नहीं है, उस स्टॉक के बारे में उन्होंने रिसर्च भी नहीं किया है। इसी कारणवश 95% लोग लॉस बुक करते हैं, और 5% लोग जो प्रॉफिट बुक करने में आते हैं वो जो है उस स्टॉक का रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वो अपना रुपए इन्वेस्ट करते हैं उसमें। इसीलिए फ्रेंड, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे की सही जानकारी होनी चाहिए, और जिस स्टॉक में जिस कंपनी के शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं उस स्टॉक के बारे में आप अच्छे से रिसर्च करिए कि किन कारणों से मार्केट ऊपर जाती है, इस स्टॉक की किन कारणों से मार्केट जो है नीचे जाती है। इन सब का जो है जब आप स्टडी अच्छे तरीके से कर लेंगे तभी आप रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप तब रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट ही बुक करेंगे फ्रेंड्स। इंट्राडे में आपको ज्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो शेयर्स के दाम होते हैं वो बहुत तेजी से घटते और बढ़ते हैं फ्रेंड। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपके पास रुपए है और आपके पास जानकारी है तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इसमें फ्रेंड। जैसे 9:15 पे हमारी कोई भी मार्केट स्टार्ट हो रही है और 9:15 पे सपोज कीजिए आपने एक स्टॉक खरीद लिया। कोई भी स्टॉक, किसी भी कंपनी का स्टॉक को खरीद लिया, और 9:15 पे जब खरीदा और 9:20 पर भी अगर उस स्टॉक का रेट अगर आप चला गया तो आप 9:20 में ही जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 9:20 में ही आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है फ्रेंड। बट इसमें टाइमिंग की बहुत महत्वपूर्ण देना पड़ता है। और बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि मान लीजिए कोई किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, घूमने चले जाएंगे, टहलने चले जाएंगे। उन्हें लगता है कि 3:20 पे ही तो हमारी मार्केट बंद होती है, तो हम क्यों ना 3:20 तक इंतजार करें। तो फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने 9:15 पे कोई भी सेल को, किसी भी स्टॉक के को खरीदा है, और 9:20 या 25 मिनट या 10:30 11 बजे तक अगर आपको दिख रहा है कि इस कंपनी में प्रॉफिट हुई है, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर जो है शेयर को बेच दें। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप अपना एक मार्जिन बना के रखिए कि अगर इस स्टॉक में, जैसे कोई भी स्टॉक आप खरीदते हैं, जैसे 100 रुपए का स्टॉक है और अगर वो 120 पे पहुंचता है तो आप अपना मार्जिन बना के चलिए कि अगर 120 पे पहुंच गया तो मैं जो है इस मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर आप ज्यादा लालच के चक्कर में पड़ेंगे फ्रेंड तो पक्का ही 100% है आप हमेशा लॉस ही बुक करेंगे। तो इसलिए आप अपना एक मार्जिन बना के चलिए कि हमें इतने पे जो है प्रॉफिट बुक करना है हमें। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉफिट तो बुक होता है, वो 10 15 20 मिनट में ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट वो क्या करते हैं, उन्हें लालच आ जाता है कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, और हो सकता है हमें जो है अभी 500 का प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो उसी के चक्कर में फ्रेंड वो लॉस भी बुक कर लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड, हमें इसमें लालच नहीं करना चाहिए। आप एक अपना एवरेज बना के चलिए। अगर आप उस एवरेज तक पहुंच
जाते हैं तो आप अपने शेयर को जो है तुरंत ही बेच दीजिए और अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने अकाउंट में आ जाएगा। और बहुत सारे स्टॉकर्स ट्रेडर्स ऐसे होते हैं फ्रेंड, जो रुपए किसी से उधार लेके जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपके पास जितना भी रुपए है आप उसी में इंट्राडे ट्रेडिंग करें। किसी से लोन लेके या किसी से उधार लेके जो है इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें फ्रेंड, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये 100% है। तो इसलिए फ्रेंड, जो भी आपके पास है आप उसी से इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। किसी से लोन लेके या उधार लेके इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और जब आप इंट्राडे के मार्केट में नए हो तो आपको बहुत ही कम रुपए निवेश करना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में फ्रेंड लॉस बुक करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रॉफिट बहुत ही कम बुक होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर कम ही रुपए निवेश करना चाहिए शुरू शुरू में, ताकि हमें मार्केट की अच्छी जानकारी और स्टॉक के बारे में अच्छे से पता चल सके। और अगर आपको स्टॉक और मार्केट के बारे में अच्छी सी जानकारी हो गई तो आप उसी रुपए को, जैसे मान लीजिए आपने 2,000 रुपए से स्टार्ट किया मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना, तो 2,000 रुपए को ही आप जो है आगे बढ़ाते रहिए और उसी से जो है आप आगे चलकर जो है काम कीजिए। ये नहीं कि आप जो है एक साथ 20,000 25,000 रुपए इंट्राडे में लगा दे रहे हैं, और उसके बाद में ये हो सकता है फ्रेंड 15-20 हजार तो आपने लगा दिया कहीं से लेके, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसी दिन रुपए डुबा भी सकते हैं। डुबाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको उस मार्केट के बारे में अभी सही तरीके से पता नहीं है ना, स्टॉक के बारे में आपने रिसर्च किया है। तो इसलिए अगर आप 2,000 से स्टार्ट करते हैं, 1,000 से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो आप उसे उस लेवल को ऊपर ले जाइए। जो 2,000 है उसे 4,000 बनाइए, धीरे धीरे आप उसी से जो है ट्रेडिंग करते रहिए फ्रेंड। थैंक्स फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।